चैतन्यता प्रदान करती है। इसीलिए कहते हैं कि जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है वो प्राणी चैतन्य नहीं है, वो मुर्दा है। हम लोगों ने कीर्तन किया, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव भगवान का एक नाम है और संत जन कहते हैं कि केशवाह, प्रश्न किया केशवाह मुर्दे कितने हैं दुनिया में, तो उत्तर दिया केशव भक्तिहीना, भगवान केशव की भक्ति से जो हीन है वही मुर्दे हैं। केशवाह केशव भक्ति हीना, भगवान की भक्ति से हीन प्राणी मुर्दा है। वो चाहे जितना काम कर ले, चाहे जितना नाम कर ले, लेकिन वो मुर्दा ही है। ऐसे तो कई प्रकार के मुर्दों का वर्णन हमारे आचार्यों ने किया है। चलते फिरते भी मुर्दे होते हैं, उनको भूत ही समझो, जैसे भूत मर जाने के बाद भी चलते फिरते दिखते हैं, उसी प्रकार कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जो चलते फिरते रहते हैं, लेकिन उनको मुर्दा ही माना गया शास्त्र, वो मृत है। और ऐसे की कई संख्या है महाराज, 14 तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही गिना दिया। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदित अघ खानी, और जीवित सव सम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी जिंदा ही मुर्दा है। अब इस 14 का सार अगर निकाला जाए कि भाई 14 को हम समझें अलग अलग, कि 14 प्रकार के प्राणी जिंदा ही मुर्दा होते हैं, तो उसमें से हम हैं कि नहीं, तो ज्यादा समीक्षा करने की जरूरत नहीं है। ये 14 प्रकार के मुर्दे एक ही पंक्ति में व्याख्यायित हो जाते हैं। वो पंक्ति क्या है? बोले केशवा केशव भक्तिहीना, भगवान की भक्ति से हीन जो है वो सब मुर्दे। वो 14 प्रकार जो है उसमें भी भक्ति की हीनता ही मूल रूप से। अगर भक्ति होगी तो वो कौल नहीं होगा, भक्ति होगी तो काम नहीं होगा, भक्ति होगी तो कृपण नहीं होगा, भक्ति होगी तो वो विमूढ़ नहीं होगा। तो कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख तो संत विरोधी, तन पोषक निंदित अगखानी, जीवित 100 सम 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के प्राणी जिंदगी मुर्दा हैं, क्योंकि इनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं। और हमारे जीवन में भक्ति प्राप्त हो, भक्ति आवे, इसका उपाय हमें ही ढूंढना होगा। भगवान की भक्ति हमारे जीवन में संचरित हो, इसका यही उपाय है कि हम भगवान के चरित्र को श्रवण करें, भगवान की पावन कथा को हम श्रवण करें। और आज नैमिषारण्य की इस पावन भूमि पर हम आप भगवान की कथा को सुनने और सुनाने के लिए समुत्सुक हैं। ये भूमि बड़ी दिव्य है महाराज, ये साधारण भूमि नहीं है। समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि तीर्थ बर नैमिष विख्यात, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला ये पुनीत तीर्थ है और तीर्थों में श्रेष्ठ है। इसी तीर्थ की महिमा है कि इस तीर्थ में आकर के मनु और शत्रुपा को सिद्धि की प्राप्ति हुई और उसका परिणाम कि अयोध्या में 4 रूपों में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने यहीं पर आकर के तप किया और तपस्या की सिद्धि प्राप्त होने पर भगवान ने वचन दिया कि होई हूं अवध भुवाल, तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। भगवान ने वचन दिया। अयोध्या का भी बड़ा महत्व है महाराज। अयोध्या की बात आ जाए तो अयोध्यावासी कुछ न कुछ तो कहेगा ही। भगवान ने कहा कि देखो आपने तपस्या की है, नैमिषारण्य में तप किया है, सिद्धि भी प्राप्त हो गई, मैं वचन भी देता हूं कि आपका बेटा बनूंगा,
लेकिन कब? बोले जब अयोध्या के राजा बनोगे तब। दिल्ली के राजा बनो, दौलताबाद के राजा बनो, तब हम आपके बेटा नहीं बनेंगे। अयोध्या के राजा में ये गुण है, जो अयोध्या का राजा बनेगा, ऐसे राजा को भगवान भी अपना बाप बनाना चाहते हैं। ये अयोध्या के राजा। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पिता बनाने के लिए भगवान ने रुचि अपनी पहले ही व्यक्त कर दी। यूं अवध भुआल, जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा, ये मेरी भी शर्त होगी। तो पहले आप अयोध्या के राजा बनिए। तो ये पावन भूमि, जिस भूमि पर स्वयंभू मनु और शत्रुपा को भगवान ने पुत्र रूप में प्राप्त होने का वचन दिया, और स्वयंभू मनु शत्रुपा को अयोध्या में भगवान का दर्शन तो बाद में हुआ, पहले यही दर्शन हुआ। दूसरी बात, ये पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य, ये कथा की भूमि है। यहां की भूमि ने जितनी कथा सुनी है, दुनिया की किसी भूमि ने इतनी कथा नहीं सुनी। श्री सूत जी महाराज ने 18 पुराण की कथा यहां सुनाई। सारी कथाओं की शुरुआत यहीं से हुई। ये कथा की भूमि। सबसे छोटी कथा जो 1 घंटे में हो जाती है, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, उसका भी वर्णन यहीं से होता है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः। नैमिषारण्य से ही सत्यनारायण कथा का विस्तार। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो आपने सुना ही है, भागवत से कोई अपरिचित नहीं है। वर्तमान समय में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से सभी परिचित हैं, क्योंकि वर्तमान समय में सर्वत्र कथाओं का अनुष्ठान होता रहता है। तो भागवत की कथा भी सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में सुनाई, और भी पुराणों की कथा। श्री राम कथा भी लव और कुश ने इसी पावन भूमि में सुनाई। भगवान श्री राम का यहीं पर अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। यहीं पास में एक घाट है जिसका नाम अश्वमेध घाट है, गोमती के तट पर। उसका नाम अश्वमेध घाट इसीलिए है कि यहीं पर राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ऐसे तो राम जी ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। कोटिन बाज मेध प्रभु कीने। कोटि का अर्थ करोड़ होता है। करोड़ों अश्वमेध यज्ञ राम जी ने किया, ऐसा पंक्ति का अर्थ हो जाता है। कोटिन बाज मेध प्रभु कीने। लेकिन यहां पर कोटि का मतलब अनेक, क्योंकि करोड़ अश्वमेध यज्ञ का प्रश्न नहीं है। कारण बोले एक अश्वमेध यज्ञ करने में 1 वर्ष लगता है, तो राम जी अगर 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करें तो 1 करोड़ वर्ष लगेगा। और 1 करोड़ वर्ष अगर लगता है तो ये संभव कैसे है, क्योंकि 11,000 वर्ष ही भगवान ने राज्य किया। तो कोटि का तात्पर्य अनेक। तो अनेक अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम ने किया, जिसमें एक यज्ञ भगवान का यहां भी हुआ। और इस यज्ञ में कुश और लौ ने राम कथा सुनाई, और राम कथा का विस्तार प्रस्तार इसी पावन भूमि से हुआ। और तीसरी बात ये कि इसी पावन भूमि में श्री सीता जी समाहित हुए। जनकपुर में भूमिजा प्रकट हुई, और भूमि से प्रकट होकर जनकपुर की भूमि में प्रकट होकर नैमिषारण्य की भूमि में आकर के सीता जी ने प्रवेश किया। राम जी के अश्वमेध यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि जब पधारे तो यहीं पर सीता जी ने अपनी पवित्रता का संकल्प किया कि मैं परम पवित्र हूं, मेरे ऊपर जो लोग संदेह करते हैं उनका संदेह गलत है, और विश्वास दिलाने के लिए मैं शपथ लेती हूं। और सीता जी ने यही शपथ किया कि मन वचन कर्म से मैंने एकमात्र रघुनंदन के चरण में अगर प्रेम किया तो इस सत्य के प्रभाव से हे माधवी देवी,
तुम मुझे मार्ग प्रदान करो। तदा मे माधवीं देवीं विवरम दातुमर्हसि। हे माधवी देवी, आप मुझे विवर प्रदान करो। इतना कहते ही पृथ्वी फट गई और श्री जानकी जी भूमि में समाहित हो। तो अगर जनकपुर की भूमि इतनी पवित्र है कि वहां सीता जी उत्पन्न हुई, तो यह भी भूमि साधारण नहीं है। इसी भूमि में वो विराजमान हो गए। भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी यहीं आकर के भूमि में प्रवेश को प्राप्त करती हैं। ऐसी ये पावन भूमि है। और दूसरी बात, ये भक्त को भगवान से मिला देने वाली भूमि। यहां पर स्वयंभू मनु और शत्रुपा भगवान से मिलने के लिए आए और उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। इस भूमि ने स्वयंभू मनु को भगवान से मिलाया। लवकुश ने यहीं पर कथा सुनाई। उनको उनके बिछड़े हुए बाप मिल गए, उनके पिता मिल गए। बाप बेटे को मिला दिया इस पावन भूमि ने। लवकुश ने यहां पर कथा सुनाई और जिसकी कथा सुनाई लवकुश ने, उस कथा के नायक, उस कथावाचक को प्राप्त हो गए। इस भाव को सोचकर कभी कभी मन में होता है कि भले लवकुश जैसी योग्यता हमारे अंदर न हो, लेकिन धंधा तो वही हम भी कर रहे हैं। तो जिस प्रकार एक कथावाचक को उसके आराध्य से इस भूमि ने मिला दिया, उसी प्रकार सभी कथाकारों को ये भूमि उनके आराध्य से मिला दे, ऐसी भावना रखनी। ये पावन भूमि नैमिषारण्य, ये जंगल ही भगवान का स्वरूप है। और अष्ट वैकुंठ में एक वैकुंठ भी है। पृथ्वी पर 8 वैकुंठ का वर्णन है, जिसमें 4 दक्षिण में है और 4 उत्तर भारत में। उन 8 वैकुंठों में एक वैकुंठ है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य, मुक्ति नारायण, बदरीनाथ और पुष्कर, ये 4 उत्तर भारत के वैकुंठ। और दक्षिण में श्रीरंगम, श्रीमुष्टम, तोताद्रि और वेंकटाद्रि, ये 8 अष्टभू वैकुंठ हैं। उन अष्टभू वैकुंठों में एक वैकुंठ नैमिषारण्य। और यहां पर भगवान अरण्य के रूप में, अन्य तीर्थों में तो भगवान के भिन्न भिन्न रूप हैं। अयोध्या में भगवान रघुनंदन के रूप में, और अन्य ग्रंथों का प्रमाण लिया जाए तो सरयू जी के रूप में। वृंदावन में ठाकुर कन्हैया कृष्ण रूप में, नंद नंदन के रूप में। मुक्ति नारायण में पहाड़ के रूप में, शालिग्राम के रूप में। लेकिन नैमिषारण्य में बोले यहां पर भगवान जंगल के रूप में। ये जितना जंगल है, यहां जितने पेड़ हैं, सब भगवान है। यहां के वृक्ष ही भगवत स्वरूप है। यहां के वृक्ष को ही भगवत स्वरूप माना, और यहां का अरण्य ही भगवान का स्वरूप है। तो ऐसी पावन भूमि में, ऐसी पवित्र भूमि में, नैमिषारण्य में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए हम सभी लोग समुत्सुक हैं। ये भगवान की महती कृपा है। श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी की समस्त रचनाओं में सर्वोत्तम कृति है और अंतिम कृति है। इसके बाद श्री वेद व्यास जी ने फिर कुछ नहीं लिखा। उन्होंने अपनी पवित्र लेखनी को विराम दिया। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को वेदांत का दर्जा प्राप्त है। ये वेदांत, वेदांत क्यों है? जैसे वेद का अंतिम भाग वेदांत होता है, तो वेद ही इतिहास और पुराण के रूप में व्याख्यायित हुआ। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबंधये, तो इतिहास पुराण के रूप में वेद का समुपब्रह्मंड करने वाले वेद व्यास जी महाराज वेद को ही इतिहास पुराण के रूप में व्याख्यायित किया। तो वेद को जब इतिहास पुराण के रूप में व्याख्यायित कर दिया,
तो वेद के अंतिम भाग का जब व्याख्यायित करने का समय आया तो श्रीमद् भागवत के रूप में अंतिम व्याख्यान दिया। तो जैसे वेदांत वेद का अंतिम भाग है, उसी प्रकार वेद की व्याख्या जो इतिहास पुराण है उसका अंतिम पर्व श्रीमद् भागवत महापुराण है, क्योंकि इसके बाद वेद व्यास जी ने फिर कोई व्याख्या नहीं। तो यही वेदांत है, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत निश्चित। सब वेदांत का ये सार है। वेदांत बड़ा कठिन है, वेदांत की बड़ी बड़ी कोटियां हैं, वो वेदांती जानते हैं। भले वेदांत कोई पढ़ ले परिश्रम करके, लेकिन वेदांत बड़े देर से समझ में आता है। देर से समझ में कब आता है? बोले ज्यादा बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ही समझो कि जवानी में कितना भी वेदांत पढ़ लो, लेकिन जब असली वेदांती होता है व्यक्ति, जब मुंह के दांत टूट जाते हैं वेदांती होता है, तभी वेदांत समझ में आता है, तभी वेदांत कायदे से समझ में आता है। वेदांत का मतलब क्या है? वेदांत का मतलब वेद माने ज्ञान, समस्त ज्ञान का अंत भगवान में पर्यवसान को प्राप्त होता है। संसार से वैराग्य हो, मोह की निवृत्ति हो, ईश्वर तत्व का बोध हो जाए और संसार से विरक्ति हो जाए, यही तो वेदांत है। और इसका बोध तभी होता है जब मुंह से सारे दांत निकल जाते हैं। वो अवस्था आती है तभी वेदांत समझ में आता है धीरे धीरे, क्योंकि अब जाना है। तो लेकिन ये वेदांत श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, व्याख्यान वेद व्यास जी का जो वेदांत का ही व्याख्यान है, ये वेदांत अगर प्रेम पूर्वक श्रवण किया जाए तो बड़ी सरलता से और सहजता से अवगत हो जाता है और समझ में आ जाता है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान की पावन कथा का आश्रय लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों में निबद्ध, 12 स्कंद, 335 अध्याय और अनेकानेक कथा और विलक्षण उपाख्यानों से संयुक्त ये भगवत स्वरूप ग्रंथ है। ये ग्रंथ ही भगवान है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। ऐसा ही है, साक्षात भगवत स्वरूप ये ग्रंथ है, यही भावना अपने हृदय में दृढ़ करनी चाहिए। वेद व्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की वांगमयी मूर्ति है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान श्री हरि की शब्दमयी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी ज्योति को तिरोहित किया तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ही अपने तेज को प्रतिष्ठित कर। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप और वेदांत का सार और भक्ति का प्रतिपादन करने वाला, परम धर्म का प्रतिपादन करने वाला ये ग्रंथ। परम धर्म क्या है? बोले अन्य पुराणों में, स्मृतियों में जो धर्म का निरूपण है वो धर्म है, और उन समस्त धर्मों का जो फल है वही परम धर्म है। और समस्त धर्मों का फल क्या है? बोले समस्त धर्मों का फल भगवान के चरणों की भक्ति है। धर्मस्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। वेद व्यास जी कहते हैं कि खूब धर्मानुष्ठान कर लो, यज्ञ यागादि, तप तीर्थादि सारे अनुष्ठान जीवन में करो, लेकिन भगवान के चरणों की भक्ति नहीं आई, भगवान की कथा से प्रेम नहीं हुआ, भगवान की कथा तुम्हें अच्छी नहीं लगती, भगवान की कथा सुनने का मन नहीं करता, तो समझ लेना कि तुम्हारा जितना धर्म कर्म है सब व्यर्थ हो गया, उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। तुमने केवल श्रम किया। नोत्पादयेद् यदि रतिम, भगवान की कथा में अगर रति उत्पन्न नहीं हुई तो श्रम एव ही केवलम, तुमने केवल परिश्रम किया, बस उसका वास्तविक फल नहीं मिला। तो समस्त धर्म कर्म जो हैं उसका जो फल है वो भगवान के चरणों की भक्ति, भगवान की कथा में अनुराग, और यही परम धर्म है।
इसी को परम धर्म के रूप में अनुभव किया। आज से लगभग 5100 कुछ वर्ष पूर्व इसी पावन धरा पर 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और उन मुनियों ने परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज से जिज्ञासा की और उनकी जिज्ञासा का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया वेदव्यास जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं,